ऊट क्लाउड हमारे सौर मंडल का एक बहुत दूर का हिस्सा है। यह बर्फीले पिंडों से भरा हुआ है। यह बादल सूरज को घेरे हुए है और ग्रहों से भी बहुत आगे तक फैला हुआ है। ऊट क्लाउड का नाम एक डच खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। उनका नाम जॉन ऊट था। उन्होंने सबसे पहले 1950 में इसके अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। ऊट क्लाउड अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कई धूमकेतुओं का स्रोत है। ये धूमकेतु आंतरिक सौर मंडल की ओर यात्रा करते हैं। ऊट क्लाउड अंतरिक्ष में एक बड़े अंधेरे फ्रीजर की तरह है। ऊट क्लाउड हमसे बहुत दूर है। इसका अध्ययन करना कठिन है। फिर भी इसमें हमारे सौर मंडल के जन्म के बारे में कई रहस्य छिपे हैं। इसे समझने से हमें अंतरिक्ष के बारे में और जानने में मदद मिल सकती है। क्लाउड सूरज से बहुत दूर है। यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी से लगभग 2000 गुना दूर से शुरू होता है। यह उस दूरी के 1,00,000 गुना तक बढ़ सकता है। ऊट क्लाउड सौर मंडल के चारों ओर एक बड़ा खोल बनाता है। यह ग्रहों की कक्षाओं की तरह सपाट नहीं है। यह सूर्य को चारों ओर से घेरे हुए है। यह इसे एक गोलाकार क्षेत्र बनाता है। यह बादल कुइपर बेल्ट से परे है। कुइपर बेल्ट बर्फीले पिंडों वाला एक और क्षेत्र है। ऊट क्लाउड उससे भी बहुत दूर है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी भाग है। ऊट क्लाउड में दूरियां बहुत बड़ी हैं। सूरज से प्रकाश को वहां तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। यह ऊट क्लाउड को एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र बनाता है। यह सौर मंडल और इंटरस्टेलर स्पेस के किनारे पर है। में हुए गैसों और पानी के टुकड़े हैं। ये सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे हुए हैं। ये गंदे स्नोबॉल की तरह हैं। इन वस्तुओं के लाखों, शायद अरबों हैं। वे अलग अलग आकार में आते हैं। कुछ कंकड़ जितने छोटे होते हैं, अन्य पहाड़ों जितने बड़े होते हैं। अधिकांश बहुत अंधेरे और ठंडे हैं। ऊट क्लाउड के 2 भाग हैं। भीतरी भाग को हिल्स क्लाउड कहते हैं। यह सघन है और सूर्य के करीब है। बाहरी भाग अधिक फैला हुआ है। वहां की वस्तुएं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से शिथिल रूप से बंधी होती है। ऊट क्लाउड की संरचना जटिल है। इसे अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। इसकी वस्तुएं बिखरी हुई हैं। वे धीरे धीरे चलते हैं। कई मुश्किल से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण किए जाते हैं। कुछ तो अंतरिक्ष में भी भाग सकते हैं। ऊट क्लाउड कई धूमकेतुओं का स्रोत है। इन धूमकेतुओं को लंबी अवधि वाले धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में उन्हें 200 साल से भी अधिक समय लगता है। कुछ को हजारों या लाखों साल भी लग जाते हैं। ऊट क्लाउड बहुत पुराना है। यह सौर मंडल जितना पुराना है। इसका मतलब है कि यह लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। इसका अध्ययन हमें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बता सकता है। कोई भी अंतरिक्ष यान ऊट क्लाउड पर नहीं गया है। यह बहुत दूर है। यहां तक कि वायेजर प्रोब, जिन्होंने बहुत दूर तक यात्रा की है, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। ऊट क्लाउड में अन्य तारा प्रणालियों के बारे में सुराग हो सकते हैं। इसकी कुछ वस्तुएं दूसरे तारों से आई होंगी। ऐसा तब हो सकता है जब तारे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण छोटे पिंडों का आदान प्रदान कर सकता है। से आने वाले धूमकेतु दिलचस्प हैं। वे अचानक आकाश में प्रकट होते हैं। उनके पास चमकदार पूंछ है। ऐसा तब होता है जब वे सूर्य के करीब पहुंचते हैं। सूर्य की गर्मी से उनकी बर्फ गैस में बदल जाती है। ये धूमकेतु हमें ऊट क्लाउड के बारे में बता सकते हैं। उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। वे सौर मंडल के इतिहास के बारे में भी सीखते हैं। धूमकेतु पृथ्वी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी वे बहुत करीब आ जाते हैं। अतीत में धूमकेतु पृथ्वी से टकराए होंगे। ये डायनासोर के विलुप्त होने जैसे बड़े बदलाव ला सकता है। वैज्ञानिक धूमकेतु की कक्षाओं का अध्ययन करते हैं। वे उनके रास्तों की भविष्यवाणी करना चाहते हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कोई धूमकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है या नहीं। यह हमें ऊट क्लाउड को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। क्लाउड का अध्ययन क्यों जरूरी है? ऊट क्लाउड का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह हमें सौर मंडल के निर्माण को समझने में मदद करता है। ऊट क्लाउड एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसमें प्राचीन सामग्री है जब से सौर मंडल का जन्म हुआ था। यह हमें अन्य तारा प्रणालियों के बारे में जानने में भी मदद करता है। ऊट क्लाउड में अन्य सितारों की वस्तुएं हो सकती हैं। यह हमें बताता है कि तारे कैसे बातचीत करते हैं और सामग्री साझा करते हैं। ऊट क्लाउड के बारे में जानने से हमें धूमकेतुओं को समझने में मदद मिलती है। धूमकेतु विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में जानकारी लाते हैं। वे जैविक सामग्री भी ले जा सकते हैं। ये सामग्री जीवन के निर्माण खंड हो सकती है। ऊट क्लाउड बहुत दूर है।
इसका अध्ययन करना कठिन है, लेकिन नई तकनीक मदद कर रही है। दूरबीन और अंतरिक्ष अभियान बेहतर होते जा रहे हैं। वे हमें इस रहस्यमय क्षेत्र को समझने के करीब लाते हैं। एक रहस्यमय और दूर का क्षेत्र है। यह हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है। यह बर्फीले पिंडों और धूमकेतुओं से भरा है। इसमें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में कई रहस्य छिपे हैं। ऊर्ट क्लाउड का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह हमें सौर मंडल के जन्म के बारे में बताता है। यह हमें धूमकेतुओं और पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभाव को समझने में मदद करता है। यह अन्य तारा प्रणालियों के बारे में भी सुराग देता है, हमें इस क्षेत्र को समझने के करीब लाती है। ऊर्ट क्लाउड एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह एक आकर्षक है। यह हमें दिखाता है कि हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए और कितना कुछ है। यह अंतरिक्ष के अजूबों की याद दिलाता है।